मन को निराश न करो, बस भोलेनाथ पर विश्वास करो। हर पल साथ है वो डमरू वाला, इस बात का एहसास करो। विश्वास के साथ आप आगे बढ़ना शुरू करें, भोलेनाथ तुम्हारे लिए रास्ता खुद बना देंगे। याद रखें, भोलेनाथ हमारी प्रार्थनाओं को तब भी समझते हैं जब उन्हें कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं होते। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। महादेव कहते हैं, मन कभी सही सोचता है कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार भी है और नफरत का भी। जिस संस्कार का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे वही स्वभाव बनता जाएगा। यह आपका चुनाव है, आप प्यार चुनते हो या फिर नफरत। एक प्यार करने वाला खुश व्यक्ति एक प्यार भरी खुशहाल दुनिया में रहता है। एक घृणित दुखी व्यक्ति एक घृणित दुखी दुनिया में रहता है। याद रखें, आपके आसपास की दुनिया आपको प्रतिबिंबित करती है। आपका सबसे बड़ा काम प्यार पाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उन सभी बाधाओं को खोजना और नष्ट करना है जो आपने इसके खिलाफ बनाई है। प्यार से रहना सीखें, नफरत में क्या रखा है, क्योंकि दुनिया ना तो तुम्हारा घर है ना ही तुम्हारा ठिकाना। जब दिल में मैल, तबीयत में जिद और शब्दों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं। तब हारते हैं तो सिर्फ रिश्ते। किंतु ये भी स्मरण रहे, अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाए, वरना आपकी खुशी उसकी फुर्सत या उसके मूड की मोहताज होकर रह जाएगी। जाने देना भी सीखना ज़रूरी है, हर चीज़ रुकने के लिए नहीं होती। महादेव कहते हैं, जिस सच को सही समय पर नहीं बताया जाए वो झूठ बन जाता है। महादेव कहते हैं, मनुष्य वही देखता है जो वो देखना चाहता है। यदि आप खुद को आंकने में बहुत अधिक समय बिताते हैं तो आपके पास खुद से या किसी और से प्यार करने का समय नहीं होगा। जब गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुल सकता तो गलत तरीके से जीवन जीने से खुशियों के दरवाजे भला कैसे खुलेंगे। महादेव कहते हैं, इस दुनिया में सबसे दुखी लोग वे लोग हैं जो इस बात की सबसे ज़्यादा परवाह करते हैं कि बाकी सब क्या सोचते हैं। मन को कैकई बनने से बचाइए, क्योंकि अगर मन कैकई बन जाता है तो कोई न कोई मंत्रा कान भरने आ जाती है। दूसरों के जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो इंतज़ार कर रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में झांके। महादेव कहते हैं, तकलीफ़ों और दुखों में सब्र रखो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और इंसान को दुख और तकलीफ़ों से। ज़िंदगी से शिकायत मत रखो, सोचो जो कुछ मिला बेहतर मिला, जो ना मिल सका तो बेहतर ही हुआ। यदि आपके लक्ष्य अन्य लोगों को पागलपन भरे लगते हैं तो चिंता न करें। कई बार पागलपन भरे विचार ही सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। यदि आप हर किसी की तरह सोच रहे हैं तो आप सोच नहीं रहे हैं। अपने भाग्य को स्वयं नियंत्रित करें, अन्यथा कोई आपके लिए प्रयास करेगा। जब लोग आपके सपनों को कमज़ोर करते हैं, आपके विनाश की भविष्यवाणी करते हैं या आपकी आलोचना करते हैं, तो याद रखें, वे आपको अपनी कहानी बता रहे हैं, आपकी नहीं। याद रखें, जब आप व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं लेते हैं तो आपको बड़ी मात्रा में स्वतंत्रता मिलती है। महादेव कहते हैं, अपने चेतन मन को उन चीज़ों पर केंद्रित करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीज़ों पर नहीं जिनसे आप डरते हैं। ऐसा करने से सपने साकार होते हैं।
चिंता छोटी छोटी बातों को बड़ा रूप दे देती है। आपको उन गलतियों और असफलताओं के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिनके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत है वो है अवसर, जिन्हें आप तब चूक जाते हैं जब आप कोशिश भी नहीं करते हैं, जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। आपकी पहचान आपके सामने आने वाली असफलताओं से नहीं, बल्कि उस ताकत से होती है जिसके साथ आप उनसे उभरते हैं। कुछ ऐसा पाने के लिए जो आपके पास कभी नहीं था, आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने कभी नहीं किया। याद रखें, करने के लिए कठिन कार्य और करने के लिए सही कार्य आमतौर पर एक ही चीज़ होते हैं। जब आपके पास दो अच्छे विकल्प हो तो हमेशा उसी के साथ जाए जो आपको सबसे ज़्यादा डराता है, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। याद रखें, कोई भी भाग सकता है, ये बहुत आसान है। समस्याओं का सामना करना और उनसे निपटना ही आपको मजबूत बनाता है। हमारी समस्याएं वास्तव में हमारा आशीर्वाद है, यदि हम उनका उपयोग मजबूत बनने के लिए करते हैं। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी अंतर्दृष्टि हमारी असफलताओं से आती है, हमारी उपलब्धियों से आती है। सीखने के लिए आपको कड़ी मेहनत तो करनी ही होगी। आप अपने अलावा किसी और के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं हैं, अन्य लोगों से नहीं, बल्कि अपने अतीत से आगे निकलने की योजना बनाएं। महादेव कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप कभी कुछ नहीं समझते इसका मतलब ये नहीं कि स्पष्टीकरण मौजूद नहीं है। अपने भविष्य के बारे में सब कुछ न जानना अच्छी बात है। जिस चीज़ पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता ना करें और आप स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।